never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time I'm free. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम जोन एंड मैं हूँ महवीश। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये सॉफ्ट ब्राउन न्यूड मेकअप लुक। एंड गाइस, ये एक ऐसा मेकअप है जो कि हर एक स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड ये आपके इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। एंड गाइस, इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है एंड मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसको अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि गाइस पहले हम करेंगे अपना आई मेकअप और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे बिगिनर्स हो या टीनेजर्स हो तो आप अपना पहले आई मेकअप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसको मैं लैक्मे के लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी। समर्स में लूज़ पाउडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ये हमारे मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है अदर्स कॉम्पैक्ट से ज़्यादा। एंड उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ हिलेरी रोडा की आई एंड फेस पैलेट, उसमें से ब्राउन शेड लूँगी फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से और सिंपली पूरी आईलिड पे इसको इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद मैं यहाँ लूँगी ये ब्लैक शेड और इसको अपने आउटर वी पे पहले अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड इसको अंदर की साइड में ब्लेंड करूँगी इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल आई मेकअप है, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है बस। उसके बाद मैं लूँगी ये रेडिश ब्राउनिश शेड और इसको अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी एंड साथ ही साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि हमें एक प्यारा सा सॉफ्ट सा ट्रांजिशन शेड मिल जाए और जो आगे हमें मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से सेम ब्राउन शेड को लूँगी और इसको अपनी इनर 1/3 आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। गाइस सिंपल है, इस तरीके से अप्लाई करना है, दैट्स इट। उसके बाद लेंगे नीट एंड क्लीन ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, उसकी हेल्प से आपस में सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्शनेस ना लगे। एंड मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली है। उसके बाद वेट वाइप्स की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे जो भी फॉल आउट हुआ था। सो आई मेकअप करने का पहले यही फ़ायदा होता है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ डाबर का गुलाबरी रोज़ वाटर एंड इसको अपने फेस पे डैब डैब करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एज अ टोनर। एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा वर्क भी करता है ये। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ लैक्मे की पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है जो कि समर्स के लिए बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है प्लस हाइड्रेट भी करती है अच्छे से। एंड इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी जॉय की हेलो सनब्लॉक सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन तो कभी भी स्किप ना करें गाइज आप समर्स में स्पेशली, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं मेकअप करके। सो ये हमें सन से प्रोटेक्शन देती है एंड इसके अंदर हल्का सा टिंट है, सो ये हल्का सा वाइट कास्ट भी देती है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ NYB का ये ब्राइटनिंग प्राइमर एंड गाइस इसके अंदर हल्की सी गोल्डन शीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा विद इन काइंड ऑफ ग्लो देती है। एंड ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है एंड मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अफोर्डेबल भी है। इसको 2 मिनट के लिए हम फेस पे छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। मैंने सेम पैलेट में से लाइट ब्लैक शेड लेके अपनी आईब्रोज़ को फिल किया है एंड स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है सिंपली इस तरीके से। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन और इसको अपनी बैक ऑफ द हैंड पर लेके डॉट डॉट करते हुए फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे एंड नेक पे। एंड ईयर्स और नेक को कभी भी स्किप ना करें गाइस। एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये मेरी स्किन से थोड़ा लाइट शेड है बट ये स्विस ब्यूटी में सबसे डार्क शेड था उस टाइम पे जब मैंने इसको परचेज़ किया था। अभी इससे ज़्यादा डार्क शेड आ गया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम कंसीलर स्विस ब्यूटी का जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं एंड अपने स्पॉट्स पे भी मेरे एक एक्ने निकला है जिसका निशान नहीं जा रहा मुझे बहुत दुख हो रहा है गाइस, बट कोई बात नहीं। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे डैबिंग मोशन में एंड ये बहुत ज़्यादा नेचुरल वाला लुक देगा गाइस। मैं कभी भी हाई कवरेज के पीछे नहीं भागती हूँ वैसे भी।
एंड सेम लूज़ पाउडर की हेल्प से मैं अपने फेस की बेकिंग करूँगी एंड अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड जो बचा हुआ पाउडर होगा इधर उधर पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से, और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद इसको अच्छे से फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे एंड ये हमारे फेस को बहुत अच्छे से सेट कर देगा, बेस को लॉक कर देता है एकदम। बेकिंग बहुत अच्छी होती है समर्स के लिए, आप ज़रूर ट्राई करना गाइस, आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। एंड सेम पैलेट में से कॉन्टोर शेड लेकर अपने फेस को अच्छे से ब्राउन्स अप कर लूँगी गाइस। एंड ये बहुत प्यारा शेड है, मैंने दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया है जो कि बहुत अच्छे से जा रहा है। एंड अपने फोरहेड को, जॉ लाइन को एंड नोज़ को बहुत अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, स्पेशल नोज़ को, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप अपनी नोज़ को कॉन्टोर नहीं करते, बट मैं करती हूँ, मेरी नोज़ ही इतनी मोटी है, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं ये ब्लश एंड कॉन्टोर शेड को मिक्स करके एक कस्टम ब्लश शेड बनाऊँगी जो कि ब्रॉन्जी काइंड ऑफ ब्लश बन जाएगा। उसके बाद मैं वाइट काजल को अप्लाई कर रही हूँ। वाइट काजल से ना आईज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है और आई मेकअप ही चेंज हो जाता है। उसके बाद ये दोनों शेड को मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि बेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस आया है। उसके बाद एमएन का एक्सट्रीम कर्ल मस्कारा ले रही हूँ, इसको अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद सेम पैलेट में से लूँगी ये हाइलाइटर एंड अपने फेस के हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी। एंड गाइस आपने देखा ना कि ये पैलेट कितनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, सिर्फ 150 रुपीज़ में मुझे मिली थी एंड ये बहुत अच्छी है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस पैलेट से। एंड इसका हाइलाइटर, ब्लश, कॉन्टोर सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अभी आपको मेरा फेस थोड़ा वाइट लग रहा होगा बट वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सो अपने फेस को एंड ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मैं अपने फेस को फिक्स कर लूँगी स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर की हेल्प से। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग है ना, बहुत ज़्यादा डुई सा है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ एडीएस का लिप लाइनर, जस्ट 20 रुपीज़ का है, ब्राउन शेड है और इससे मैं आउटलाइन बनाऊँगी। एंड यहाँ पे ये मक्खी बहुत परेशान कर रही थी, इसने तो खून पी लिया मेरा दुखी कर दिया था गाइज इसने बहुत अच्छे से मुझे। उसके बाद मैंने पर्पल की HD लिपस्टिक ली है, ये बहुत प्यारा ब्राउन शेड है, इसका शेड नेम एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे गाइज। एंड इसको अप्लाई कर लूँगी एंड ट्रस्ट मी गाइज ये हर एक स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगी, बहुत प्यारा ब्राउन शेड है। एंड उसके बाद थोड़ा सा लूज़ पाउडर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि ये थोड़ी सी मैटिफाइंग हो जाए, और ज़्यादा मैटिफाइंग हो जाए। सो ये है मेरा फाइनल लुक। Never felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? सो या गाइज़ ये था मेरा आज का सॉफ्ट न्यूड ब्राउन मेकअप लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज़ कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है जिसकी वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एंड रेगुलर वीडियोस डालूँगी। सो या गाइज़ अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।